हाँ जी प्यारे बच्चों, देखो बच्चों, नेक्स्ट एप्लीकेशन करने जा रहे हैं हम सेक्शन फार्मूले की, इंटरनल डिवीजन की। ये पॉइंट्स दिए हैं बच्चों आपको -1,5 और बी पॉइंट दे रखे हैं 3,2। अब प्रज्ञा, हमें वो पॉइंट निकालना है जो इस लाइन को एक्स एक्सिस कट करता है। एक्स एक्सिस क्या करता है? कट करता है। इज इट क्लियर और नॉट? एक लाइन दी हुई है आपको, ए के पॉइंट है -1,5, बी के पॉइंट है 3,2। ये हमें जो सी के पॉइंट निकालने हैं, और ये जो सी पॉइंट पर एक लाइन है जिसे क्या कहते हैं, वो इसको कट करती है एक्स एक्सिस। वो लाइन क्या बच्चों? एक्स एक्सिस। नाउ हाउ वी विल प्रोसीड नाउ? कैसे करेंगे प्रोसीड, बताओ। वेरी गुड। आपको मालूम है बच्चों, एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा क्या होता है? 0। उसकी इक्वेशन भी क्या होती है? y = 0। और हमें रेशियो निकालने के लिए सिर्फ एक पॉइंट चाहिए होता है, और ये आ गया बच्चों x, 0। पॉइंट क्या आ गया बच्चों? x, 0। और रेशियो जो है हम ये मान लेंगे, c जो है ab को डिवाइड करता है k:1 की रेशियो में। इस रेशियो में डिवाइड करता है k:1 की रेशियो में। अब x का कोऑर्डिनेट तो यूज करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तो ऑलरेडी अलजेब्रा और सिर्फ वेरिएबल की फॉर्म में दे रखा है। तो सचिन, हम कौन सा वेरिएबल यूज करेंगे? y। ऑर्डिनेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ऑर्डिनेट। अब आपको मालूम है, कल मैंने बताया था, ये आपका क्या होता है बच्चों, ये k किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से। रिवर्स। और ये 5 किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से। तो ये आ गया 2k + 5 अपॉन k + 1 = 0। इज इट क्लियर और नॉट? कोई भी चीज आपकी 0 होती है, आपने ये मिस कॉन्सेप्ट नहीं बिठा देना कि k + 1 को 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ऐसा नहीं, कोई भी चीज 0 होती है, सिर्फ किसकी वजह से 0 होती है? न्यूमरेटर की वजह से 0 होती है। तो 2k + 5 = 0 आ गया। तो 2k = -5, k = -5/2, और रेशो आ गई बच्चों -5:2। क्या आ गई रेशो? -5:2। और इसके अंदर आपका जैसे -5:2 आ गया, तो इसका मतलब ये जो एक्स एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है, इस लाइन को, ये इस डायरेक्शन में नहीं है। ई जो है इन बिटवीन ए और बी नहीं है, कहीं और बाहर है, क्योंकि ये यहाँ पर क्या आ गया बच्चों? नेगेटिव आ गया। क्या आ गया? अब मैं एक आपको जादू सिखा रहा हूँ, मैजिक सिखा रहा हूँ, उस मैजिक को समझना है, और वो शॉर्टकट जो है वो यहीं से निकला हुआ है। एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है। कभी भी आपको आईआईटी में जाते हो, किसी एनटीएससी में, या आपका कोई कंपटीशन वगैरह होता है, पीटी वगैरह का कुछ होता है, तो उसमें आप फटाफट इसका आंसर लिख सकते हो। आपने क्या करना है, यदि एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो -y1:y2। ये सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। y1 क्या है यहाँ पर बच्चों? 5। माइनस तो आएगा ही आएगा। और y2 क्या है बच्चों? 2। देखो आंसर क्या है? -5। अब ये शॉर्टकट हमने ऑब्जर्व कैसे किया? वो यहाँ से ऑब्जर्व हुआ, क्योंकि इसका न्यूमरेटर क्या हो रहा है बच्चों? 0 हो रहा है। तो वो उधर जाएगा तो क्या होगा? -5 हो जाएगा, वो वहीं का वहीं रहेगा। इसलिए इसकी रेशियो क्या आएगी? -5:2। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब देखो बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो। अब ये जो लाइन थी, ये बेटा शुभम y एक्सिस थी। क्या थी ये? y एक्सिस। अब ये लाइन कौन सी थी? y एक्सिस। हाँ जी, अब बताओ सक्षम, y एक्सिस थी तो क्या होगा? ये लाइन क्या थी बच्चों? y एक्सिस। अब y एक्सिस पे बच्चों क्या चीज 0 होती है? x हमेशा 0 होता है, x = 0। तो यहाँ पर क्या यूज होगा? 0, y। तो y को यूज नहीं करेंगे, इसको यूज करेंगे, इसको। तो अब कौन सी चीज मल्टीप्लाई होगी बच्चों? -1। और इधर से कौन मल्टीप्लाई होगा? 3। बोलो क्या हो जाएगा? 3k -1 अपॉन k + 1 = 0। तो 3k - 1 = 0 आ गया। k = क्या आ गया? 1/3। तो y एक्सिस जो है इसको इंटरनल डिवाइड करेगा। किस रेशियो में डिवाइड करेगा पहले बच्चों? 1:3। कैसे डिवाइड करेगा? 1:3। और यदि आपको विद इन सेकंड क्वेश्चन को करना होगा, शॉर्टकट करना होगा, मैजिक दिखाना होगा, तो उसके लिए आंसर क्या होगा बच्चों? -x1:x2। यहाँ पर x1 क्या है? -1 है, और x2 क्या है? 3। तो 1:3 रेशियो आ रही है या नहीं आ रही? चेक कर सकते हो बड़े आराम से। इज इट टू बी क्लियर और नॉट? वेरी मच क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक आपको बात समझ आ गई या नहीं आ गई? अब इसके अंदर एक थर्ड टाइप लेते हैं, अब हम उस थर्ड टाइप को भी आप लोग समझेंगे। यही पॉइंट्स दिए हुए हैं, यही सब कुछ दिया हुआ है।
अब आपको दे रखा है बच्चों, पॉइंट क्या थे यहाँ पर, -1,5, और ये पॉइंट क्या थे बच्चों, 3,2। ये ए था, ये बी था। अब वो कहता है एक्स एक्सिस डिवाइड नहीं कर रहा, वाई एक्सिस डिवाइड नहीं कर रहा। आयुष क्या डिवाइड कर रहा है, ये लाइन जो है उसको डिवाइड कर रही है, और लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है x + y = 4। बात है समझ, जब x एक्सिस डिवाइड कर रहा था तो y का ऑर्डिनेट 0 ले लिया, जब y एक्सिस डिवाइड कर रहा था तो x का अब्सिसा 0 ले लिया। अब क्या करें, तो कुछ है ही नहीं। सबसे पहले तो आपने याद रखना है ये रेशियो क्या होगी बच्चों, 3:1। तो इसके अंदर हमें अब्सिसा भी निकालना पड़ेगा और ऑर्डिनेट भी निकालना पड़ेगा। अब्सिसा बोलो क्या होगा, 3k - 1/k + 1। ठीक है, अब ऑर्डिनेट निकालेंगे तो कैसे आएगा बच्चों, 2k + 5/k + 1। यहाँ तक बात समझ आइए नहीं। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं अभिषेक, किसके ऊपर लाइज कर रहे हैं, लाइन के ऊपर लाइज कर रहे हैं। ठीक है, किसके ऊपर लाइज कर रहे हैं बच्चों, लाइन को। तो लाइन को क्या करेंगे, ये सेटिस्फाइड करेंगे। तो लाइन के अंदर हमने रख दिया 3k - 1/k + 1 + 2k + 5/k + 1 = 4। अब बच्चों k + 1 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 4k + 4। 3k + 2k कितना होता है, 5k। k को उधर ले गए, +4 था, और ये आपका क्या आ गया बच्चों, ये भी आपका 4 आ रहा है। 4 - 4 क्या होता है, 0। तो क्या हो गया बच्चों, k/0। k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 0। बात यही समझ, इसका मतलब किसी रेशियो में डिवाइड कर ही नहीं रहे। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन गया। इधर देखो -1 रखा है, यहाँ पर -1 + 5 क्या आ रहा है, 4। ये रखो 3 + 2 5। ये यहीं से तो लाइन पास कर रही है, लाइन कहाँ से पास कर रही है, ये वही तो लाइन है। तो समझ यही बात है नहीं, क्योंकि ये लाइन वही तो है, यहाँ से -1 5 आ रहा है, इसलिए k की वैल्यू क्या आ रही है। लेकिन जब भी आपको क्वेश्चन आ जाएगा तो आपने अब्सिसा भी निकालना है और ऑर्डिनेट भी निकालना है, और उन दोनों को उस लाइन के अंदर रख देना है, तो वहां से आपके पास रेशियो आ जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाओ बच्चों, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट। प्रज्ञा आप मुझे ये बताओ बेटा, ये सेंट्रॉइड क्या होता है। इस कॉन्सेप्ट को सब बहुत अच्छी तरह करेंगे, समझ के करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। क्या होता है, क्या होता है सक्षम, ट्रायंगल के बीच में। यहाँ पर बच्चों तीनों मीडियंस मिलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। तो आज बच्चों हम सेंट्रॉइड के पॉइंट निकालना सीखेंगे कि सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाते हैं। हमें ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दिए होंगे और हमें क्या निकालना है बच्चों, सेंट्रॉइड निकालना है। सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है, जो हर एक चीज को बैलेंस करता है उसे क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। हमारी फैमिलीज में भी सेंट्रॉइड होते हैं, कहाँ होते हैं, जिसके ऊपर हर एक चीज बैलेंस होती है। ठीक है, तो हर किसी के यहाँ होते हैं। आपके यहाँ कौन है सेंट्रॉइड, मम्मी पापा, पापा है। अभिषेक आपके यहाँ मम्मी है, देखो। शुभम आपके यहाँ मम्मी, वेरी गुड। तो हर कोई ना कोई सेंट्रॉइड जरूर होता है। ठीक है, जिसके ऊपर सब कुछ टिका होता है। तो इधर देखो बच्चों, इसका प्रूफ करना भी आपको आना चाहिए। ये ट्रायंगल दिया हुआ है हमें, ना तो यहाँ हमें एंगल की जरूरत है, ना ही हमें लेंथ की जरूरत है, सिर्फ किसकी जरूरत है, वर्टिसेस की। तो ये कई बार पूछ लेते हैं। तो ये पॉइंट हमने कंसीडर कर लिए x1 और y1, और दूसरे पॉइंट कंसीडर कर लिए x2 y2, और ये पॉइंट क्या कंसीडर कर दिए, x3 y3। यहाँ तीनों मीडियंस मिलते हैं, उसको क्या कहते हैं बच्चों, सेंट्रॉइड। AD भी एक मीडियन है और BE भी एक मीडियन है, और उसके अलावा हमारा ये CF भी एक मीडियन है। यहाँ पर तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं, सरकम सेंटर। यहाँ पर तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं, उसको क्या कहते हैं, इन सेंटर। यहाँ पर तीनों एल्टीट्यूड्स मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, सेंट्रॉइड की। किसकी बात कर रहे हैं, सेंट्रॉइड। ट्रायंगल जो है पूरा का पूरा इसके ऊपर बैलेंस है, बिल्डिंग जैसे एक पिलर के ऊपर जिसके ऊपर डिपेंड होती है, उसे क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। तो ये सेंट्रॉइड जो है इसको हम कंसीडर कर लेते हैं ओ। क्या कर लेते हैं, ओ। और अपने आपने माइंड में नहीं रखना कि AO BO और CO OC की डिस्टेंस है, वो ऐसा नहीं है, ये तो सेंट्रॉइड है। हाँ जी, सबसे पहले क्या करें बच्चों, ये बताओ, ये B और C पॉइंट्स हैं। D जो है B और C को
डिवाइड करता है? 1:1 मालूम है लोगों को? टाइप कराया था उसमें मैंने आपको लेंथ बताई थी कि एडी की लेंथ कैसे निकालनी है। तो संकेत बताओ मुझे, डी क्या होगा? x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है जी, एफसी आ गया हमारे पास। हाँ जी आयुष, ऑर्डिनेट क्या आएगा? y3 किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से, और y2 किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से। तो ये क्या आ जाएगा? y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। यहाँ तक बात समझ आ गई या नहीं आ गई? क्लियर है? अब एक बात और आप लोगों ने समझनी है, ये आपके पास ए आ गया, ये आपके पास डी आ गया, ये आपका x1 y1 था, और ये पॉइंट्स भी आ चुके हैं x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। ये जो सेंट्रॉइड होता है ये हमेशा 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है। दो हिस्से तो ऊपर रह जाते हैं, एक हिस्सा नीचे आ जाता है, तो ये क्या होता है? 2:1 की रेशियो में। और अब हमें क्या निकालना है? सेंट्रॉइड ही निकालना था, सी निकालना था। तो अब आप लोगों को मालूम है क्या चीज मल्टीप्लाई होगी? ये इससे मल्टीप्लाई होगा, रिवर्स ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या जाएगा? 2 इंटू x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 प्लस x1 डिवाइड बाई 3। इज इट क्लियर होगा? ठीक है, तो ये हमारे पास सीधा आ गया सेंट्रॉइड का। इसी तरह ऑर्डिनेट क्या आएगा? y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 प्लस y1 डिवाइड बाई 3। तो हमारे पास सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट आ गए x1 x2 x3 डिवाइड बाई 3, और क्या आ गया? y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। इज इट क्लियर और नॉट? यदि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपने ये सारे स्टेप्स दिखाने हैं। यदि क्वेश्चन आपका 2 या 3 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, तो आपने सिंपली बिल्कुल डायरेक्ट लिख देना है कि x1 x2 x3 ये हैं, और y1 y2 y3 रख के उसका सम कर देना। तो अभी मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोगों ने मुझे बताना है। तो ये आप सबको बात समझ आ गई? और इस सेंट्रॉइड में देखो बेटा, तीनों अब्सिसास इन्वॉल्व है, और इसके अंदर तीनों ऑर्डिनेट इन्वॉल्व है, और तीनों की क्या है? आप एवरेज कर सकते हो। 3 पॉइंट्स हैं तो एवरेज आ रही है। y1 प्लस y2 प्लस y3 है, यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस x3 है। तो ये क्या आ गया बच्चों? सेंट्रॉइड के। ठीक है, अब इसी के अंदर हम कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछेंगे। अब आप लोग मुझे बताओगे कि उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। याद रहेगा आप लोगों को? ये आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, ये ट्रायंगल है आपका ए बी सी, -1,1 0,5 और 3,2। अब बेटा ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। प्रज्ञा, इसके सेंट्रॉइड बताओ। x1 क्या है? -1, y x2 क्या है? 0, और वो क्या है? 3। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा? सेंट्रॉइड के पॉइंट करेंगे -1 प्लस 0 प्लस 3 डिवाइड बाई, तीनों इन्वॉल्व हो गए, और वो क्या होगा? 5 प्लस 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 3। तो 3 प्लस 3 माइनस 1 कितना होता है? 2, और अगला क्या होगा? 8/3। ये सेंट्रॉइड। इज इट क्लियर और नॉट? वेरी मच क्लियर। और यदि क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा तो कैसे करेंगे? पहले डी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर एडी जो है सेंट्रॉइड को किस रेशियो में डिवाइड करता है? सेंट्रॉइड एडी को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1। तो वहां से फिर क्या निकालेंगे? सेंट्रॉइड निकालेंगे। बात समझ आ गई या नहीं आ गई? अब बच्चों मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप कैसे करते हैं आप लोग। अब बच्चों ये पॉइंट दे रखे हैं -1,1, और सेंट्रॉइड दे रखा है 2/3 और 8/3। संकेत कैसे करेंगे? थर्ड कोऑर्डिनेट सी निकालना है, कैसे निकालेंगे? हाँ जी, कैसे निकालेंगे प्रत्युष? ठीक कह रहा है बच्चा। इधर देखो बच्चों, ये जो सी है इसके कोऑर्डिनेट को मैथमेटिक्स के अंदर अल्फा और बीटा रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं बच्चों? अल्फा और बीटा। ये हमारे लिए अननोन है। हाँ जी, सेंट्रॉइड निकालते कैसे हैं? 0 -1 प्लस अल्फा डिवाइड बाई 3 इक्वल टू किसके इक्वल आ गया बच्चों? 2/3। कितना आ गया हमारे पास?
और ऑर्डिनेट कैसे आएगा बताओ? 5 + 1 + β/3 इक्वल टू किसके इक्वल आएगा? 8/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये भी 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 को उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो गया? 2 + 1 और बीटा क्या हो गया? 8 - 6, ये कितना आ गया? 2 और अल्फा कितना आ गया? अल्फा 3 और बीटा 4। ये क्लियर और नॉट? अल्फा 3 और बीटा 2 और वर्टिसेस आ गए। और वो इसके अंदर और क्या पूछ सकता है बताओ? ठीक है, अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन लेते हैं आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वन 3/2 3/2 और आपका 7/2 और ये आपका है -1/2। अब बच्चों मेरी बात को समझना अच्छी तरह। बच्चों ये ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? मिड पॉइंट। ट्रायंगल के क्या दिए हुए बेटा? मिड पॉइंट। अब हमने इस ट्रायंगल का क्या निकालना है बच्चों? सेंट्रॉइड निकालना है। क्या निकालना है? सेंट्रॉइड। कैसे प्रोसीड करेंगे सक्षम? ये ट्रायंगल के क्या दिए हुए हैं? मिड पॉइंट। और हमें क्या निकालना है? इस ट्रायंगल का क्या निकालना है? सेंट्रॉइड निकालना है। क्या निकालना है? सेंट्रॉइड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब देखो बच्चों, कई बच्चे क्या हैं, इस क्वेश्चन यदि आ जाता है और उनका देखा हुआ नहीं है, अनसीन है, तो इस क्वेश्चन को अपनी पेपर की यादगार बना देंगे, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देंगे। तो आपको मैं सब चीजें सिखाऊंगा यहाँ पर, एक शॉर्टकट सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा, लेकिन राज की बात आपको ये बताऊंगा कि यदि इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनेगा उसका सेंट्रॉइड या पूरे ट्रायंगल का सेंट्रॉइड, दोनों क्या होंगे बच्चों? क्या होंगे? दोनों सेम। देखो इधर, क्या आप इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकाल दो या बड़े ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकाल दो, दोनों क्या होगा? सेम। पहला स्टूडेंट तो इस तरह करेगा, क्या करेगा? -1/2 + 3/2 + 1/3। अगला क्या होगा? ऑर्डिनेट्स को ऐड करेगा, 2/2 + 7/2 + 3/2/6। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? -1 + 3 + 2 / 6। ये हो जाएगा 6 + 7 + 3/6। ये आपका आ गया 3 + 4 5 4/6। और ये आपका कितना आ गया बच्चों? 10 10 और 6 कितना होता है? एक आ गया 2/3 और एक आ गया ये सेंट्रॉइड। ये क्या बच्चों? सेंट्रॉइड। तो बात समझ आई? जब आपको ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स दिए होंगे और आपने सेंट्रॉइड निकालना है, तो कई बच्चे ए और बी सी को खोजने की कोशिश करेंगे और ए बी सी को खोजने के चक्कर में वो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत बना देंगे। आप इस छोटे ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकाल दो। इस छोटे ट्रायंगल का सेंट्रॉइड हो जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके आ रहा है, या बड़े? क्योंकि ये चारों ट्रायंगल्स आपस में क्या है बच्चों? ये 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4। आपने सीखा होगा ये चारों ट्रायंगल क्या है? कॉन्वेनेंट है। ठीक है, अब एक राज की बात और बता रहा हूं बच्चों, आपने सीखना है स्कूलों में तो आपने वही अपने ट्रेडिशनल मेथड से करना है। अब बाई चांस कभी किसी क्वेश्चन में हमें ए बी सी निकालना हो, क्या निकालना हो? ए बी सी। और इस राज को आपने समझना है और अच्छी तरह समझना है। शॉर्टकट बता रहा हूं मैं, विद इन सेकेंड आप ए बी सी निकाल सकते हो और बाकी आपने जो जिस मेथड से करते हो उसी मेथड से करके दिखाना है, लेकिन आपके पास आंसर पहले आ जाएगा। और वो कैसे करना है बच्चों? इधर देखो, इधर देखो अभिषेक, ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं? ए के। तो ए वर्टिसेस के जब भी कोऑर्डिनेट निकालने हैं, इसका नाम रख देते हैं ई एफ जी। तो एफ + जी - ई, तो जी एफ जी के कोऑर्डिनेट ऐड करेंगे और उसके सामने वाले को क्या कर देंगे बच्चों? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो किसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे? ए के। देखो पहला निकाल के दिखाता हूं मैं। एफ क्या बच्चों? -1/2। ये क्या है? 3/2 -1 -1 + 3 - 2/2। तो ये कितना आ गया बच्चों? 1। ये क्या आ गया? 0/2 0/0। इसका अब सीसा बच्चों 0 है। और ऑर्डिनेट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे?
3 प्लस 7/2 माइनस 3/2/3, 6 प्लस 7 माइनस 3/6, तो ये कितना आ गया बच्चों, ये बताओ। 13 में 10/6, तो ये नहीं, इनको करेंगे 3 प्लस 7/2 माइनस 3/2, ये आ गया 6 प्लस 7 माइनस 3/2। 13 में से 3 गया तो कितना आया बच्चों, 10, 10/2 कितना होता है 5। तो ये हमारे पास किसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे बच्चों, ए के, विद इन सेकंड आ जाएंगे आप लोगों के। याद कैसे रखना है अभिषेक, जो उसके सामने वाला है उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, तो जी और एफ को क्या करना है, ऐड। ठीक है, अब बी के बताओ कैसे निकालेंगे अपूर्वा, बी के कैसे निकालेंगे, उसके सामने वाला कौन सा है, एफ, तो किसको करेंगे, ई प्लस जी माइनस एफ। ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट हाथ में आ जाएंगे, फटाफट विद इन सेकंड लिखते ही आप फटाफट बना लोगे। ई के निकालने पर प्रत्युष क्या होंगे बताओ, ई प्लस एफ माइनस जी, तो उसके कोऑर्डिनेट किसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे बच्चों, विद इन सेकंड्स आपके हाथ में आ जाएंगे। और बाकी यदि आपको ट्रेडिशनल मेथड से करना होगा तो इसे x1 y1 x2 y2 x3 y3 उसे घर में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, वो मैं सिखाऊंगा कैसे करना है, और बाकी शॉर्टकट से फटाफट आपके पास किया है। अब इधर चेक करो बेटा, एबीसी आगे आ जाएंगे जब तीनों, चाहे उसका सेंट्रॉइड देख लो चाहे छोटे ट्रायंगल का सेंट्रॉइड देख लो, तो ट्रायंगल का सेंट्रॉइड क्या आएगा बच्चों,